हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों से पूछा जा रहा है कि सर, है ना, बुक का नाम क्या है। तो बुक का नाम देखिए, ये टीजीटी पीजीटी है ना, टीजीटी/पीजीटी रिमाइंडर है ना, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड परीक्षा है 2025। ई दृष्टि नवत्र, देखिए ई दृष्टि नवत्र है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। देख लीजिए, मार्केट में होगी तो ले लीजिए। ठीक, ये देखिए, बार बार आप लोगों से जो पूछा जा रहा था प्रश्न वो यही था कि बुक का नाम क्या है। तो बुक का नाम देख लीजिए, है ना, बहुत अच्छी बुक है, आप लोग ले लीजिए, मार्केट में उपलब्ध होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है जो है विराम चिन्ह। आज का जो टॉपिक है वो विराम चिन्ह। विराम चिन्ह पे आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, आप सभी लोग बने रहिए। तो चलिए, टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कह रहे विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ है, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ है ठहराव या रुकना। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ है ठहराव या रुकना। पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है कहलाते हैं विराम चिन्ह। क्या? विराम चिन्ह। पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है कहलाते हैं विराम चिन्ह। अगला पॉइंट, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कहलाते हैं विराम चिन्ह। पंडित कामता प्रसाद गुरु, इनकी भी बुक है, उसको ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है पंडित कामता प्रसाद गुरु की, हिंदी की। एक बार आप लेकर के इसको पढ़िए। कह रहे अल्प विराम का शाब्दिक अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना। अनेक शब्दों और वाक्यांशों के बीच और शब्द की आवृत्ति रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्प विराम। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेक शब्दों और वाक्यांशों के बीच और शब्द की आवृत्ति रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह है, ये देखिए, अल्प विराम का चिन्ह। यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द किंतु, परंतु, इसलिए, पर, क्यों, लेकिन, अतः, इसी से आदि आए तो इनसे पहले प्रयोग किया जाता है अर्ध विराम का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द किंतु हो, परंतु, इसलिए, पर, क्योंकि, लेकिन, अतः, इसी से आदि आए तो इससे पहले प्रयोग किया जाता अर्ध विराम का। अगला पॉइंट है, जब हम किसी व्यक्ति की उक्ति या संवाद लेखन को लिख रहे होते हैं तो उस उक्ति या संवाद के पहले लगाते हैं अल्प विराम। क्या? अल्प विराम। जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति की गई हो वहाँ भावों पर विशेष बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्प विराम का। क्या? अल्प विराम। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे पूर्ण विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना। पूर्ण विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना। पूर्ण विराम चिन्ह को हिंदी में कहते हैं खड़ी पाई, यही उसका चिन्ह, खड़ी पाई। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कहलाता है पूर्ण विराम। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ प्रयोग किया जाता पूर्ण विराम चिन्ह, इसको खड़ी पाई। ये देखिए, है ना, इसका चिन्ह खड़ी पाई जाती। अगला पॉइंट है, कह रहे हैं प्रश्नवाचक या विस्मयादि बोधक, विस्मयादि सूचक या विस्मयादि बोधक वाक्यों के अलावा अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है पूर्ण विराम चिन्ह। देखिए, कह रहे हैं प्रश्नवाचक या विस्मयादि सूचक या विस्मयादि बोधक वाक्यों के अलावा अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है पूर्ण विराम चिन्ह। क्योंकि इनके, है ना, अंत में
है ना, इसमें आदि सूचक चिन्ह होता है ना, जिसको ऐसे खड़ी पाई के नीचे एक और बिंदी लगा दिया जाता है, तो वो इसमें आदि सूचक का चिन्ह हो जाता है। अभी आता देखते हैं, राम अयोध्या के राजा थे, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह पूर्ण विराम। पूर्ण विराम खड़ी पाई है, वह जा रहा है, यहाँ देखिए खड़ी पाई। सीता गाती, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह पूर्ण विराम चिन्ह का। जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक जो पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरते हैं, वहाँ प्रयोग करते हैं अर्ध विराम का। अर्ध विराम का अर्ध विराम चिन्ह है। अर्ध विराम देखिए, अल्प विराम था, ये अर्ध विराम में देखिए यहाँ है ना, ये इसका चिन्ह है ना, बिंद, फिर उसके बाद दो या दो से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए उनके बीच चिन्ह प्रयुक्त होता है अर्ध विराम चिन्ह का। अर्ध विराम, दो या दो से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए उनके बीच चिन्ह प्रयुक्त होता है अर्ध विराम का, है ना। ये चिन्ह देखिए, इसका कैसा चिन्ह है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे हैं, जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है तो संबोधन वाक्य के बाद प्रयोग किया जाता है अल्प विराम का। जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है तो संबोधन वाक्य के बाद प्रयोग किया जाता है अल्प विराम का। अभी देखिए, यदि किसी वाक्य में यह, वह, अब, तब, या तो आदि शब्द लुप्त हो तो वहाँ पर प्रयोग करते हैं अल्प विराम का। देखिए, हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अतः, वस्तुतः, अच्छा आदि शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्यों में इन सभी शब्दों के बाद प्रयोग होता है अल्प विराम का। अल्प विराम का। फिर देखिए अगला पॉइंट कह रहे हैं, यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता का बोध संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बताना हो तो हम उस संबंधवाचक सर्वनाम के बाद प्रयोग करते हैं अल्प विराम चिन्ह का। अल्प विराम चिन्ह का। राम, श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह अल्प विराम। ठीक है, कह रहे हैं राम, श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं, यहाँ पर कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया? अल्प विराम का, है ना। अल्प विराम ये देखिए यहाँ पर लगा प्रयुक्त चिन्ह अल्प विराम। शिवम, राहुल, अभय और राजपाल विश्वविद्यालय में हैं, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह देखिए यहाँ अल्प विराम का, यहाँ पर है ना। देखिए जब दो से यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ तीन लोग थे, राम, श्याम और घनश्याम, तो यहाँ पर एक पहले के बाद जो है अल्प विराम लगा, लेकिन यहाँ चार लोग हैं। देखिए शिवम, राहुल, अभय और, तो दो लोगों के बीच में और है, यहाँ पर देखिए शिवम, राहुल, अभय और, तो यहाँ है ना चार लोग हैं, इसीलिए शिवम के बाद अल्प विराम, राहुल के बाद विराम, उसके बाद अभय और राजपाल के बीच और का चिन्ह, है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं। करे तिलक जी ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह है अल्प विराम का, ये देखिए, है ना। फिर ऐसे विराम चिन्ह जो उपवाक्यों को भी जोड़ने का कार्य करते हैं, जिन्हें और के माध्यम से नहीं जोड़ा जा सकता, कहलाते हैं अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह, है ना। देखिए अभी चर्चा किया गया था अर्ध विराम चिन्ह के बारे में। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, घूमने चलेंगे, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह देखिए यहाँ अर्ध क्या है? अर्ध विराम चिन्ह यहाँ पर है, यहाँ पर है ना। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य के साथ भिन्नता प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है अर्ध विराम चिन्ह का। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य के साथ भिन्नता प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है अर्ध विराम चिन्ह का। वह सुंदर था, नौजवान था, सुगठित देह का स्वामी था, वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह, ये देखिए यहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह, यहाँ पर भी अर्ध विराम चिन्ह, है ना। फिर कह रहे हैं, जहाँ प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध हो ऐसे वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह।
प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर लगता है प्रश्नवाचक चिन्ह का, है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह का ये देखिए सिंबल बना है। प्रश्नवाचक विराम चिन्ह है, तो ये देखिए प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्या आप प्रयागराज में रहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह प्रश्नवाचक। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है। नोटबंदी किसके शासनकाल में हुई? वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक। देखिए पूछा जा रहा है किसके शासनकाल में। अगला पॉइंट है कह रहे हैं मनोविकार सूचक शब्दों हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि वाक्यांशों तथा वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह है, देखिए खड़ी पाइप्स के नीचे बिंदु है ना। कह रहे हैं ओह बहुत कठिन समय चल रहा है, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह है विस्मयादि बोधक। कौन सा विस्मयादि बोधक? हे राम अब मेरा क्या होगा? वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह है विस्मयादि बोधक। देखिए हे एक है ना विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ लगा हुआ। फिर देखिए कह रहे हैं द्विरुक्त शब्दों के बीच में तथा समास के शब्दों के बीच में प्रयुक्त चिन्ह है योजक चिन्ह। द्विरुक्त शब्दों के बीच में तथा समास के शब्दों के बीच में प्रयुक्त चिन्ह है योजक चिन्ह। देख रहे हैं योजक चिन्ह है ना, योजक चिन्ह। और कुछ पॉइंट उसको देखते हैं। अब देखिए करें उद्धरण। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।